आज के वीडियो में हम एलएचबी पावर कार कोचों में लगे NWPA-K05 जो कॉन्टेक्टर है ये किस प्रकार से ऑपरेट होता है और किस प्रकार से इसकी कंट्रोलिंग की गई है उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसे हम डायग्राम के माध्यम से और ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पावर कार का पैनल हमें इस प्रकार से दिखता है और ओपन करने पे इस प्रकार से दिखता है। तो यहाँ सामने की तरफ जो कॉन्टेक्टर लगे हैं ये वर्किंग पावर और नॉन वर्किंग पावर के कॉन्टेक्टर है, जिसे हम WP और NWP कॉन्टेक्टर के नाम से जानते हैं। दो जो कॉन्टेक्टर है ये A साइड से हैं और दूसरे जो दो कॉन्टेक्टर है ये B साइड से है, WP और NWP। इसे हम थोड़ा जूम करते हैं तो इस प्रकार से हमें दिखते हैं। तो ए साइड से हम बात कर रहे हैं तो पिछली वीडियो में हमने K04WPA जो कॉन्टेक्टर है ये किस प्रकार से ऑपरेट होता है इसे हमने डायग्राम के माध्यम से समझा था। अभी हम बात करेंगे कि NWPA यानी कि जो K05 कॉन्टेक्टर है ये किस प्रकार से ऑपरेट हो रहा है और किस प्रकार से इसकी कंट्रोलिंग है, इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो जब HOG और ACB यानी कि जब DG सेट चल रहा है या HOG सप्लाई ले रहे हैं तब वो सप्लाई यहाँ से आती है, फीडर कॉन्टेक्टर ऑन होता है और वो सप्लाई यहाँ से आगे की तरफ फीडर में बढ़ती है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये वर्किंग पावर कहलाती है, लेकिन उस समय ये जो K04 है WPA कॉन्टेक्टर ये ऑन होता है और हमारे कोच लोड को ऑन करता है। लेकिन जब सप्लाई सामने की पावर कार से आ रही है यानी कि अपोजिट साइड से आ रही है तब ये जो पावर कार रहेगा ये नॉन वर्किंग में रहेगा और उस समय इधर सप्लाई नहीं रहेगी, इधर फीडर साइड से सप्लाई आएगी और NWP जो कॉन्टेक्टर है K05 ये ऑन होगा और ये सप्लाई यहाँ से आगे बढ़ेगी और कोच को ऑन कराएगी। यानी कि हमारे कोच को ऑन करने के लिए जो लोड चाहिए, लोड ऑन करने के लिए जो सप्लाई चाहिए वो हमको K04 और K05 कॉन्टेक्टर से मिलती है। जब वर्किंग पावर कार है तब K04 ऑन करेगा कोच लोड को और जब नॉन वर्किंग पावर कार है तब K05 जो है ये वाला कॉन्टेक्टर जो है कोच लोड को ऑन करेगा। इसलिए इन दोनों की आपस में क्या होती है, इंटरलॉकिंग होती है और दोनों का आउटपुट जो है वो आपस में कॉमन रहता है जो कि कोच लोड को चलाता है। इसे हम समझें तो यहाँ से सप्लाई देखो, यहाँ पे पावर कार का जो पैनल है यहाँ पे, तो पिछले वीडियो में समझा था कि जब वर्किंग पावर है तब सप्लाई यहाँ से जो है कॉन्ट्रैक्टर को दी गई है तो यहाँ से सप्लाई ACB और HOG की यहाँ पे आउट कॉमन होती है और यहाँ से ये इन होती है, बीच में बस कपलर लगा होता है और यहाँ से सप्लाई फीडर कॉन्ट्रैक्टर जब ऑन होता है तब ये आगे फीडर में रन करती है। लेकिन इस साइड से जब सप्लाई आएगी फीडर में कॉन्ट्रैक्टर में तो जब फीडर कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है तब ये सप्लाई आगे बढ़ती है। तो उससे पहले से ही जब फीडर की सप्लाई आ रही है पीछे से या अपोजिट साइड से तो यहीं से जो है NWP जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको सप्लाई दी गई है। ये जब ऑन होगा तब ये कोच को ऑन कराएगा यानी कि कोच लोड जो है वो ऑन होगा। तो यहाँ पे इसको समझते हैं। तो देखो इस साइड से सप्लाई आई फीडर साइड से, है ना, फीडर साइड से सप्लाई आई तो यहाँ से हमने ब्लू फेस और येलो फेस को उठाया और ये दिया है ट्रांसफार्मर में। ये जो ट्रांसफार्मर है TR03 के नाम से हम इसको जानते हैं और इसके इनपुट और आउटपुट पे भी क्या लगे हैं, फ्यूज़ लगे हैं। इसके इनपुट पे 1.2 kV के 2 एम्पियर के फ्यूज़ है और आउटपुट में 500 वोल्ट के 2 एम्पियर के फ्यूज़ है। यानी कि जब हम NWP कॉन्टेक्टर को फीडर साइड से ऑन कराना है तो यहाँ से सबसे पहले सप्लाई कहाँ जाएगी, कंट्रोल सप्लाई वो जाएगी ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर जो है 750 वोल्ट इनपुट हम इसको देते हैं 2 फेज और आउटपुट में 415 वोल्ट निकालता है और 200 VA की कैपेसिटी है। यहाँ से जो है सप्लाई आगे की तरफ बढ़ती है। लेकिन पहले हम देखते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये पैनल में कहाँ लगे होते हैं। तो देखिए जब इंजन रूम से सामने निकलते हैं तो इस प्रकार से हमें पैनल दिखता है और इसके ओपन करने पर हमें ये ट्रांसफार्मर लगे हुए दिखते हैं। ये जो 10 ट्रांसफार्मर लगे हैं यही कंट्रोल ट्रांसफार्मर के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो इसमें जो K05 जो लिखा है यहाँ पे, ये जो ट्रांसफार्मर 3 है ना, ये K05 कॉन्टेक्टर को ऑन कराएगा। जो K05 क्या है, NWP
ए साइड से कॉन्टेक्टर है। ये इसके इनपुट और आउटपुट फ्यूज़ है, यानी कि इनपुट में भी 2 एम्पेयर के फ्यूज़ लगे हैं और आउटपुट में भी 2 एम्पेयर के फ्यूज़ से सप्लाई आउट होगी, कि यहाँ नीचे वागों पे जाएगी, है ना। यानी कि सप्लाई सबसे पहले ट्रांसफार्मर में आई, कहाँ लगा है अभी हमने देखा, ये सप्लाई जो है आगे की तरफ बढ़ेगी और ट्रांसफार्मर का जो नंबर है वो है TR03 या TR3 के नाम से ये जानते हैं। अब यहाँ से पहले हम बात करते हैं कि जो A2 मिलता है इसको वो कैसे मिलता है। A2 यहाँ से सीधा देखो इसको मिल जाता है K05 को, और जो A1 है वो कैसे मिलता है, वो सप्लाई यहाँ से निकलेगी, वो सबसे पहले जाएगी फ्यूज़ में। ये जो कंट्रोल फ्यूज़ है F11 के नाम से हम इसे जानते हैं और 2 एम्पियर का है। अब ये कहाँ लगा है, तो देखो पैनल में ऊपर की तरफ यहाँ पे ग्लास फ्यूज़ लगे हैं ये वाले। अब इसको थोड़ा जूम करते हैं तो इस प्रकार से दिखता है, और थोड़ा और अगर जूम करें तो यहाँ पे F11 नंबर का ये जो फ्यूज़ है ये हमारा कंट्रोल फ्यूज़ है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 2 एम्पियर। अब यहाँ से ये सप्लाई आगे बढ़ेगी और वो जाएगी ऑफ पुश बटन में। अब ऑफ पुश बटन जो है वो हमेशा NC रहता है। यहाँ से ये सप्लाई आगे बढ़ेगी और ये सप्लाई जाएगी इन दोनों के आपस में, K04 और K05 की आपस में क्या है, इंटरलॉकिंग है। तो यहाँ पे ये K04 कॉन्टेक्टर के NC में जाएगी, ये जब बंद होगा तो ये NC अपना काम करेगा, यानी कि NC सप्लाई पास होगी और वो जाएगी ऑन पुश बटन में। अब ऑन पुश बटन में जाएगी तो ऑन पुश बटन के इनपुट साइड देखेंगे आप तो 2 वायर दिखेंगे, तो एक वायर कहाँ गया है, वो गया है K05 के NO पे गया है। तो जब हम इस पुश बटन को पुश करेंगे ऑन पुश बटन को, तब क्या होगा कि ये जो K05 है इसके ऊपर का जो NO है वो भी साथ में लगेगा और ये होल्डिंग सर्किट हमारा यहाँ पे बनेगा। तो यानी कि जैसे हम इसको पुश करेंगे तो पुश करेंगे तो क्या होगा, ये सप्लाई यहाँ से आगे बढ़ेगी और यहाँ से होते हुए इसका A1 बनेगी, यानी कॉन्टेक्टर लग जाएगा और इसके ऊपर जो NO है वो क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। तो वही NO हमने यहाँ पे दिखाया है। तो उस समय क्या होगा कि जो पुश बटन को तो हम क्या करते हैं कि दबा के छोड़ देते हैं, तो दबा के छोड़ देंगे ये तो वापस NO हो जाएगा। तो उस समय ये जो NO है ये NC बन जाएगा और हमारी सप्लाई यहाँ से जो है वो पास होती रहेगी और होल्डिंग सर्किट बना के जो है वो A1 इसको मिलता रहेगा। कब, जब हम इसको ऑन पुश बटन से ऑन करेंगे, तो उस समय ये सप्लाई यानी कि ये सर्किट हमारा काम करेगा और कॉन्टेक्टर को A1 मिलेगा। अब ये जो ऑन और ऑफ पुश बटन है ये यहाँ पे लगे होते हैं। देखो आपने जो पैनल देखा है हमारा, इसके ऊपर नॉन वर्किंग पावर A ऑफ और नॉन वर्किंग पावर A ऑन। तो जब हम इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा कि ये जो सर्किट अभी हमने देखा, थोड़ा जूम करके आपको दिखाया है, यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, नॉन वर्किंग पावर ऑफ लिखा है और यहाँ पे नॉन वर्किंग पावर जो है ऑन लिखा है। तो ये पुश बटन है ऑन पुश बटन, ये है ऑफ पुश बटन। तो जब हम इसको दबाएंगे तो क्या होगा कि ये जो होल्डिंग सर्किट हमारा बन रहा है ये ऑन हो जाएगा और यहाँ से जो है A1 K05 कॉन्टेक्टर को मिल जाएगा। और ये जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये जो फीडर वाली सप्लाई है यहाँ से आगे पास होगी और कोच लोड को ऑन कराएगी। अभी देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिख रही है कि ये तो हमने समझ लिया, तो जब हमको पुश बटन से ऑन करना है तब तो हम इसको ऑन कर देंगे और ये सप्लाई यहाँ से चली जाएगी। लेकिन यहाँ से देखो एक सप्लाई और वायर लिया है जो K02 यानी कि जो बस कपलर है उसके NC से होता हुआ ये जो HOG सिलेक्टर स्विच है जिसको हम आजकल पावर सप्लाई सिलेक्टर स्विच बोलते हैं, तो इस सिलेक्टर स्विच के NO से ये आगे की तरफ बढ़ती है और जब ये स्विच हमारा ऑफ कंडीशन में रहेगा तब ये NO NC रहता है और यहाँ से ये सप्लाई जो है आगे की तरफ बढ़ती है और A1 जो है इसको मिलता है और कॉन्टेक्टर होल्ड होता है। इसको मैं थोड़ा और आपको डिटेल में थोड़ा बाद में समझाता हूँ। तो पहली सिचुएशन हमारी क्या है, समझ रहे हैं अपन कि हमारा पुश बटन के थ्रू किस प्रकार से नॉन वर्किंग पावर कॉन्टेक्टर जो है K05 ऑन होता है। तो दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ से 2 सप्लाई हमने 2 फेस येलो और ब्लू एक ट्रांसफार्मर को दिए। ट्रांसफार्मर ने
750 वोल्ट को 415 वोल्ट बनाया, ये सप्लाई A2 जो है सीधा चला गया, लेकिन यहाँ इनपुट आउटपुट में क्या लगे हैं, फ्यूज़ लगे, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया है। यहाँ से A2 सीधा चला गया और जो A1 है वो ग्लास फ्यूज़ में जाता है 2 एम्पेयर के F11 नंबर के, और यहाँ से वो ऑफ पुश बटन में जाता है, और यहाँ से वो सप्लाई निकल के जाती है K04 के NC में, और यहाँ से वो पास होगी कब, जब ये बंद होगा, क्योंकि आपस में इंटरलॉक है तो ये बंद होना चाहिए, तो बंद होगा तो यहाँ से सप्लाई पास होगी और वो जाएगी ऑन पुश बटन में। जैसे पुश बटन को पुश करेंगे तो जो K05 के, ये जो K05 है इसके ऊपर जो एनो लगा है वो भी NC बनेगा, और सप्लाई यहाँ से पास होते हुए इसको A1 मिल जाएगा। तो हमने ये देखा कि भाई जब हमको पुश बटन से नॉन वर्किंग पावर कॉन्टेक्टर को ऑन करना है तो किस प्रकार से हमारा सर्किट रहता है। अब यहीं साथ में पैरेलल में एक सर्किट और बनाया हुआ है, जो कि K02 ये जो बस कपलर है उसके NC से पास होके वो सप्लाई कहाँ जाती है, वो जाती है HOG और DG यानी कि प्लांट सिलेक्टर स्विच में जाती है, और यहाँ से वो आगे की तरफ बढ़ेगी और यहाँ से इस प्रकार से इसको A1 मिलता है। तो ये सर्किट थोड़ा सा नीचे समझते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पुश बटन से कैसे ऑन होता है ये सर्किट समझ में आया होगा। अब ये जो स्विच है सिलेक्टर स्विच, अब ये सप्लाई इसके 1/8, एक मतलब कि ये HOG सिलेक्टर स्विच 1 है और 8 मतलब कि उसकी पीछे की पोजीशन है ना। तो यहाँ से सप्लाई इसके पास आती है, तो ये स्विच कहाँ लगा है, तो ये हम देखते हैं। तो ये जो हमारा पैनल है इसके ऊपर कन्वर्टर A साइड की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे ये सिलेक्टर स्विच लगा है जिसको पावर सिलेक्टर स्विच RAHRSW1 के नाम से हम जानते हैं। देखो इसकी 3 पोजीशन है, ये ऑफ पोजीशन है, इसको हम बस कपलर पोजीशन भी बोल सकते हैं, और ऑफ पोजीशन है। दूसरा है प्लांट A इनेबल, और तीसरा है कन्वर्टर A इनेबल, है ना। इन दोनों पे हम किसी पे करेंगे तब वो एनो रहेगा, ठीक है, तब ये वाला सर्किट काम करेगा। अगर हमने इस स्विच को ऑफ से हटाया और प्लांट A इनेबल या कन्वर्टर A इनेबल पे रखा, तब क्या होगा कि ये जो अभी हमने देखा एनो, उस समय एनो ही बना रहेगा और ये पुश बटन से ही सप्लाई जाएगी और हमारे कॉन्टेक्टर को ऑन होगा। यानी कि जब हमको NWP ऑन कराना है कब, जब पुश बटन के थ्रू, तब ये सप्लाई यहाँ से पास नहीं होगी, यानी कि उस समय इस स्विच का कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। और ये पुश बटन जो है उस समय इसको दबाएंगे तब ये सप्लाई इसका A1 बन के K05 को ऑन कराएगी, है ना। लेकिन जब हम इस स्विच को पीछे से देखते हैं, देखो यहाँ पे ये इसका पोजीशन है, ये स्विच का ही सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पे HRSW1 है, तो देखो इसकी 1/1 1/2 ऐसे करके 1 कौन सी पोजीशन पे जाना है हमको जाना है 1/8 पोजीशन पे। तो ये 1/8 है, तो ये C1 और 3 है, तो देखो ये आपस में क्या है, NC बना हुआ है ना। यानी कि जब ये स्विच बंद है तो ये सप्लाई को पास करेगा और K05 का जो एनो है उसको चला जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये K02 के NC से आया है और ये K05 के एनो पे चला गया है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये स्विच हमारा ऑफ पोजीशन पे है तो ये पोजीशन इसकी क्या रहेगी, NC रहेगी, और NC रहेगी तो उस समय हमको ऑन पुश बटन को ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही सप्लाई हमारी इधर आई तो यहाँ से ट्रांसफार्मर को सप्लाई जाएगी, A2 यहाँ से सीधा होता हुआ, देखो इसके NC से होता हुआ, यहाँ से ऐसे होता हुआ K02 के NC से होता हुआ, ये इस स्विच के पीछे जो NC है C13 वाला, वहाँ से होता हुआ ये इसको A1 मिल जाएगा। यानी कि जब हमारी सप्लाई इस साइड से आ रही है तो सीधा ही ये K05 कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। कैसे ऑन हो जाता है, देखिए यहाँ से ये सप्लाई पास हुई और यहाँ से इसके NC से होते हुए ये जब, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये स्विच हमारा बंद पोजीशन पे होना चाहिए, ऑफ पोजीशन पे। 0 जो है इसकी ऑफ पोजीशन है जिसको हम बस कपलर पोजीशन बोलते हैं, ये बंद होना चाहिए। जैसे ये बंद होगा तो उस समय क्या होगा कि ये वाला सर्किट जो है सीधा ही इस कॉन्टेक्टर को ऑन करा देगा। और आप देखते होंगे, जो आप स्कॉटिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम
K05 को यानी कि ANWP A कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए पुश बटन नहीं दबाते हैं, वो अपने आप ही ऑन हो जाता है। जैसे ही नॉन वर्किंग पे गाड़ी आई हमारी, सारे स्विच अगर हमारे बंद है, कोई कमांड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ही K05 जो है ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। लेकिन अगर हमको ये प्लांट कोई देना है, मान लो, ठीक है, ये देना है, अब ये देना है तो क्या होगा, ये एनसी क्या बन जाएगा, एनो बन जाएगा। तो उस समय ये सर्किट तो हमारा ब्रेक हो गया यहाँ पे, और ये जब ब्रेक हो जाएगा तब हमको पुश बटन दबाना पड़ेगा, तब ये हमारा NWP कॉन्टेक्टर ऑन होगा। तो उम्मीद है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं दोबारा आपको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि इस की पोजीशन क्या होना चाहिए, स्विच की बंद पोजीशन होना चाहिए। जब बंद होगा तो क्या होगा कि ये सप्लाई सीधी ही यहाँ से पास हो जाएगी और इसको A1 मिल जाएगा। उस समय हमको ऑन पुश बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। और यही सिचुएशन हमारी पावर कार में अभी फ़िलहाल में रहती है कि जब हम कोई कमांड दे के नहीं रखे हैं या कोई कमांड हमने नहीं दिया हुआ है, तब जैसे ही NWP हमारी पावर कार रहती है तो वो सीधा ही कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है और हमारे कोच लोड को ऑन करा देता है। लेकिन अगर हमने ये कमांड को दे रखा है, तब हमको ऑन पुश बटन दबाना पड़ेगा, तभी ये कॉन्टेक्टर जो है आगे A1 को पास करेगा, और सॉरी, एक कॉन्टेक्टर हमारा ऑन होगा, है ना। तो देखिए, पहले वाली सिचुएशन कैसी थी, एनो वाली थी। कब, जब हम इस वाले कॉन्टेक्टर को पुश बटन से ऑन करा रहे थे, तब ये सिचुएशन क्या रहेगी, एनो रहेगी। लेकिन जब हम इसको पुश बटन से ऑन नहीं कर रहे हैं, तब हमारी ये वाली सिचुएशन रहती है और ये सीधा ही कॉन्टेक्टर ऑन होता है। तो ये बंद कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि हमारा कोई भी कमांड कन्वर्टर ए की तरफ या DG ए की तरफ नहीं होना चाहिए। तो ये स्विच क्या रहेगा, इसके पीछे जो C13 वाला पोर्शन है वो NC रहेगा, और ये सप्लाई यहाँ से पास होगी और यहाँ से इसको A1 मिलेगा, A2 यहाँ से सीधा ही मिल रहेगा, और ये सीधा ही कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। तो आप भी देखते होंगे कि जब हमारी पावर कार नॉन वर्किंग में है तो सीधा ही कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है, आपको कोई भी पुश बटन दबाने की ज़रूरत नहीं होती होगी। लेकिन जब हम इसको पुश बटन से ऑन करा रहे हैं, इसका मतलब हमारा इसकी कोई कमांड हमारी ऑन है, ठीक है। तो ये सिचुएशन दोनों हमने समझ ली। अभी हम इसको K04 और K05 के बारे में दोनों हम समझ चुके हैं। पिछले वीडियो में K04 के बारे में समझे थे, इस वीडियो में हमने K05 के बारे में बात किया है कि किस प्रकार से ये ऑपरेट होता है। किसी किसी पैनल में हमें ये इस प्रकार के भी दिखते हैं। अभी ये जो हमारा डायग्राम के माध्यम से हमने समझा, अभी इसी हम ड्राइंग के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से सप्लाई आई, ठीक है, तो ये हमारी फीडर साइड से सप्लाई आई, ये जो है कपलर लगाया है, और ये फीडर साइड से सप्लाई आई। ये सप्लाई देखो कहाँ गई, ये NWP कॉन्टेक्टर है, ये ऑन होगा तो ये सप्लाई यहाँ से कोच लोड को चली जाएगी। तो ये जो K05 है यही हमारा NWP कॉन्टेक्टर है, इसी को हमको ऑन कराना है। तो देखिए, ये इस इन वाली साइड है, तो यहाँ फीडर साइड से सप्लाई आए, तो यहाँ से हमने 2 फेज़ लिया, और ये फेज़ कहाँ गए, ट्रांसफार्मर में गए हैं, ट्रांसफार्मर 3 नंबर पे गए हैं। उसके इनपुट में 2 फ्यूज़ लगे हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। ट्रांसफार्मर ने उसको 415 में कन्वर्ट किया, फिर ये 2 फ्यूज़ लगे हैं, और यहाँ से सप्लाई आउट हुई तो देखो A2 इसको सीधा ही मिल गया कॉन्टेक्टर को, और A1 कैसे मिला, F11 जो 2 एम्पेयर का फ्यूज़ था, ग्लास फ्यूज़, उसमें गया, वहाँ से ये ऑफ पुश बटन में गया। NWP जो ऑन पुश बटन था उसमें ऑफ पुश बटन में गया। ऑफ पुश बटन क्या होता है, हमेशा NC रहता है, तो यहाँ से सप्लाई पास हो जाएगी, और जो K04 कॉन्टेक्टर है उसके NC में जाएगी, क्योंकि K04 और K05 के आपस में क्या है, इंटरलॉकिंग है। यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ी और ये जाएगी ऑन पुश बटन में। अब जैसे ये पुश बटन हम पुश करेंगे तो साथ में क्या होगा कि ये NO जो है K05 का ये भी लगेगा, तो ये हमारा होल्डिंग सर्किट बन जाएगा। तो यहाँ से इसको पुश करेंगे तो ये भी पुश होगा, और यहाँ से हमारा जो है कॉन्टेक्टर को A1 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिर भी एक यहाँ से सप्लाई जारी है K02 के NC पे। K02 क्या है, बस कपलर है, बस कपलर बंद होगा तो बंद होना ही चाहिए। तो यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ी, और यही HRSW1, HRSW1 क्या है, ये हमारा सिलेक्टर स्विच है, प्लांट सिलेक्टर स्विच है, या सप्लाई सिलेक्टर स्विच, आप जो भी इसको बोलते हो। अब यहाँ से इसके 1/8 पोजीशन पे क्या रहेगा, ये इसका NO पोजीशन है, ठीक है। NO पोजीशन है तो ये हम इसको दबाएंगे तभी ये यहाँ से ही ये सर्किट हमारा ऑन हो जाएगा और इसको A1 मिलेगा।
लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा, अगर ये बंद होगा, है ना, तो क्या होगा कि हमको इस पुश बटन को दबाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एनसी होगा तो क्या होगा कि ये सप्लाई यहाँ से आई और ये सीधा इसके एनसी से होते हुए जब ये लग जाएगा तो ये एनसी रहेगा और यहाँ से सीधा ये क्या करेगी, K05 को ऑन करा देगी। लेकिन कब, तो यह देखो इस स्विच की यहाँ पे 3 पोजीशन है, देखो ये 1 2 और 3। जो 1 पोजीशन है इसकी 0, ये K05 ऑन डायरेक्ट विथ फीडबैक सप्लाई, यानी कि जो पीछे की सप्लाई जो आ रही है फीडबैक सप्लाई, इससे सीधा ही ऑन हो जाएगा। कब, जब हमारा जो सिलेक्टर स्विच है ये वाला, ये ऑफ पोजीशन पे होगा। ऑफ पोजीशन पे होगा तो क्या होगा, ये एनसी होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था, C13 वाला पोर्शन क्या था, एनसी था। एनसी था मतलब क्या, वो सप्लाई पास करेगा, लेकिन ये स्विच बंद पोजीशन पे होगा तो ही ये पुश बटन हमको दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से सीधी ही सप्लाई यहाँ से इसके एनसी से पास होके इसको ऑन करा देगी। लेकिन पोजीशन 1 पे है या पोजीशन 2 पे है। अब पोजीशन 1 और 2 क्या है, प्लांट सिलेक्टर स्विच की है। अब हम 1 या 2 पे रखेंगे तब हमारा ये पुश बटन, ये जो S2 S4 है, इसके साथ ही ये ऑन होगा, है ना। तो उम्मीद है कि मैं समझा पाया आपको कि जब K05 जो है ये स्विच हमारा ऑफ पोजीशन पे है तो एनसी रहेगा और ये इस पुश बटन को दबाने की हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सीधा ही हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा और K05 ऑन हो जाएगा। ऐसा इसलिए बनाया गया है इसको, मान लो अगर आप ऑन पुश बटन से इसको ऑन कर रहे हो तो जैसे ही एचओजी सप्लाई ले रहे हैं आप, तो क्या होगा कि न्यूट्रल सेक्शन आएगा, न्यूट्रल सेक्शन आएगा तो सप्लाई हमारी ट्रिप हो जाएगी। तो आपको बार बार जाके जो है ये पावर कार्ड में स्विच को ऑन करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए हम तो बार बार जाके ऑन करते नहीं हैं, इसीलिए इस स्विच के साथ इसका कंट्रोल दे दिया है ताकि जैसे ही एचओ न्यूट्रल सेक्शन निकले, सप्लाई आए, तो ये वापस हमारा K05 लग जाए और हमको कोई पुश बटन दबाने की ज़रूरत नहीं हो। ठीक है, तो देखो मैं आपको दोबारा ड्राइंग में रिपीट करता हूँ। यह फीडर साइड से सप्लाई आई, 2 फेज हमने उठाया है ट्रांसफार्मर से, A2 सीधा दे दिया है, A1 फ्यूज़ के थ्रू, ऑफ पुश बटन के थ्रू, उस K04 के एनसी के थ्रू ये ऑन पुश बटन में गया है। ऑन पुश बटन से हम तब ऑन करते हैं जब हमने हमारे जो सिलेक्टर स्विच है इसको किसी पोजीशन पे रखा हुआ है, 1 पे या 2 पे। लेकिन अगर ये 0 पोजीशन पे है तब हमको ये पुश बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से सीधा ये जो एनो है ये क्या बन जाएगा, एनसी बन जाएगा, जो कि इस पोजीशन पे लिखा हुआ है कि भाई K05 जो है वो सीधा ही ऑन हो जाएगा। कब, जब हमारे इस स्विच की पोजीशन क्या है, HRSW1 की 0 है तो ये एनसी बन रहेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर जो है C13 की पोजीशन दिखाई थी ड्राइंग में, ये एनसी रहेगा और ये सप्लाई सीधी ही इसको A1 मिल जाएगी और K05 ऑन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसकी हमने 1 या 2 पोजीशन पे कर रखी है, 1 क्या है, DG ऑन की है और 2 क्या है, HOG ऑन की है, तो उस समय हमको ये इस पुश बटन को दबा के जो है इस कॉन्टेक्टर को सप्लाई देना पड़ेगी A1, तब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा और हमारा कोच लोड ऑन होगा। तो मैं आपको ड्राइंग के माध्यम से भी समझाया आपको और इसके डायग्राम के माध्यम से भी समझाया। हो सकता है आपको कुछ अगर डाउट रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका आपको जवाब दूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।